हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईडी कुक विद लव। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम कुछ नई रेसिपीज बनाएंगे एक ऐसे ब्रांड के साथ जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। मैं बात कर रहा हूं आईडी फ्रेश फूड की। आज हम बनाएंगे केरला की एक क्लासिक डिश जिसका नाम है कीरी परोटा, जो बनेगा सोया चंक्स के साथ ही इस्तेमाल करेंगे आईडी व्हीट लच्छा पराठा। हमारे पास है ये सोया चंक्स, ड्राइड होते हैं इसलिए इनको बॉईल करना पड़ेगा। तो ये बॉइलिंग वाटर के अंदर हमने डाले सोया चंक्स, और क्योंकि इनके अंदर अपना नेचुरल फ्लेवर कुछ नहीं होता इसलिए हमें इसे सीजन करना है सॉल्ट के साथ, थोड़ा सा पेपरकॉर्न, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा जिंजर चॉप, थोड़ा सा गार्लिक चॉप और थोड़ी सी हल्दी। गिव इट अ मिक्स, परफेक्ट। गैस हल्की कर दी और इसे अब ढककर हम 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए कीरी परोटा, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा। इट्स कीरी परोठा आई थिंक। तो जो भी केरला से हैं जिनको अच्छे मलयालम पता है प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए कि किस तरीके से मुझे प्रोनाउंस करना चाहिए करेक्टली से। वो क्या करूँ, मेरी पंजाबी जो है ना बीच में निकल जाती है। देखिए कीरी परोटा ना बहुत ही सिंपल सी डिश है, जहाँ पर आपकी बनाई हुई सोया की जो सब्जी है उसे हम पराठे के अंदर लेयर करके बनाना लीफ में रैप करने के बाद उसे पकाएंगे। तो उससे होता क्या है कि पराठे के अंदर कंप्लीट फ्लेवर आ जाता है सब्जी का, पराठा हो जाता है नरम और खाने में बहुत ही मज़ेदार। सोया चंक्स हमारे तैयार हैं, इसे हम स्ट्रेन करेंगे। हाँ, सोया को पकाने के लिए हम तैयार करेंगे एक मसाला, सिंपल मसाला है, और क्योंकि ये एक क्लासिक केरला डिश है इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोकोनट ऑयल का। वाह क्या खुशबू है इसकी। ना हीट दी कोकोनट ऑयल, ऑयल इज हॉट। सबसे पहले ब्लैक पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सौंफ, सौंफ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बढ़िया खुशबू देती है इसे। नाउ सम चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, curry leaf and give it a nice stir। जिंजर और गार्लिक को ब्राउन नहीं करना, हल्का सा पकाया नहीं कि उसमें जाएगा प्याज। ये सारी की सारी कुकिंग हाई हीट पे होनी है। क्विक स्टर फ्राइंग रहेगा। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, 2-3, जितनी स्पाइसी आपको करनी है उसके हिसाब से आप हरी मिर्च को डाल सकते हैं। अनियन इज लाइटली ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और मिर्ची का पाउडर, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला। गिव अ क्विक स्टर। अब देखिए हल्दी और मिर्च ना जलनी नहीं चाहिए, इसलिए इसके अंदर हम डालेंगे क्विकली टमाटर। इसमें जाएगा धनिया पाउडर और नमक। मिक्स दिस अप। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है और रंग भी बढ़िया चढ़ा है इस पर। यू नो कीरी परोटा ना बहुत ही एक कंफर्टिंग सी डिश है, जहाँ पर सब्जी है या नॉन वेज है अगर आप बना रहे हैं, उसको जब आप पराठे के साथ केले के पत्ते के अंदर पकाते हैं तो जो पराठा है वो सारा का सारा सब्जी का रस सोख कर लेता है। और क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं आईडी व्हीट लच्छा पराठा, इसकी खासियत ये है कि इसकी जो अलग अलग लेयर्स हैं वो टेस्ट से भरपूर है। उसका टेस्ट इस सब्जी के साथ जब मिलेगा इट बी मैजिक। ऑलराइट, टमाटर थोड़े से पक गए, इस स्टेज पे आ जाएगा हमारा सोया चंक। अगेन मिक्सेस अप, और अब इसमें जाएगा पानी। हमें ये सेमी ड्राई बनाना है इसलिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं। गैस फुल एंड नाउ लेट्स जस्ट कुक दिस फॉर 5 मिनट्स। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें कोकोनट मिल्क। अब देखिए किस तरीके से कोकोनट जो है पूरी इस डिश की काया पलट कर देगा। जी हाँ, ये बन जाएगा टेस्टी से सुपर टेस्टी, सुपर। और ये तैयार है। अब हम तैयार करेंगे पराठा।
देखिए, आईडी व्हीट लच्छा पराठा की खासियत यह है कि इसे पकाना बहुत आसान है। सिंपली इसे यूं हम टेयर करेंगे। अब इसके पैक को खोलकर ये रहे हमारे पराठे। अब जितने पराठे आपको इस्तेमाल करने उतने आप रख लीजिए। बाकी के इस पैक में वापस सील होकर ये जाएंगे फ्रिज के अंदर। वंस अगेन, फ्रिज के अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर नहीं, क्योंकि ये फ्रेश पराठे हैं। पकाना इनको बहुत आसान है। थोड़ा सा घी, चाहे तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। एंड इसे अब हम सेकेंगे। लाइटली प्रेस कीजिए, फ्लिप इट। दूसरी तरफ भी हल्का सा घी लगाकर इसे सेकना है और कुछ ही मिनटों में पराठा हमारा तैयार। इस पराठे की खासियत यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। मतलब किसी भी सब्जी के साथ आप खा सकते हैं, करी के साथ खा सकते हैं। एंड इसको बनाना तो बच्चों का खेल है। नाइस एंड क्रिस्पी पराठा, परफेक्ट। और लच्छे निकालने के लिए जस्ट क्रश देम इन योर हैंड्स लाइटली, जेंटली। और ये देखिए, लच्छेदार पराठा तैयार। ब्यूटीफुल क्रिस्पी पराठा, अलग अलग लेयर्स हैं और इसका टेस्ट इज सुपर यम्मी। परफेक्ट, ब्रिलियंट। ये पराठा भी तैयार। इसी तरीके से 3-4 पराठे हम तैयार कर लेंगे। अब इस पराठे को केले के पत्ते में बांधने के लिए केले के पत्ते को ना यूं आग के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से गर्म करेंगे। ऐसा करने से केले का पत्ता फोल्ड करते वक्त टूटेगा नहीं। ये एक कॉमन स्टेप है जो अक्सर आप देखेंगे साउथ ऑफ इंडिया, जहाँ केले के पत्ते पर खाना परोसते हैं या पैक किया जाता है, वहाँ पर ये करा जाता है। अब इसे हमें असेंबल करना है, विच इज़ ईजी। एक केले का पत्ता लंबा इस तरीके से और दूसरा इसके अक्रॉस। अगर लग रहा है कि केले का पत्ता ज़्यादा चौड़ा नहीं है तो एक्स्ट्रा केले के पत्ते हम यूं बिछा सकते हैं। परफेक्ट। अब बिल्कुल सेंटर में इसके हम डालेंगे थोड़ी सी सोया की सब्जी, जस्ट अ लिटिल, और उस पे जाएगा पराठा। एक बार फिर से सब्जी जस्ट इन द सेंटर टू बिगिन विद, क्योंकि खुद ब खुद ये फैल जाएगी। एंड देन अ पराठा ऑन टॉप। वंस अगेन सोया की ये सब्जी। एंड नाउ इसे हम फोल्ड करेंगे यूं 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 और इस तरीके से, और यूं इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा। इसे अब हम टाइटली बांध देंगे, ठीक जैसे हम पोटली बांधते हैं, बिल्कुल वैसे। एक इधर से और एक ऑपोजिट साइड से। एक्स्ट्रा इसका जो है ये हम कट कर देंगे। पोटली हमारी तैयार है। अब तवे को गर्म करना है, ज़रा सा ऑयल, और इस पे जाएगा ये आवाज़ आनी चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए इसे। उसके बाद ज़रा सा पानी का छींटा। अब क्या होगा, स्टीम बनेगी, जो अंदर परोठा है वो नरम पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो तेल है वो इसका तापमान बढ़ाएगा, तो अंदर तक पराठा और सब्जी गर्म होगी। 1 मिनट पकाने के बाद लेट्स टर्न दिस ओवर, और एक बार फिर से पानी का छींटा एंड कवर इट। टाइम टू रिवील दिस। ये काटेंगे, और क्योंकि कीरी परोठा बनाना लीफ में ही पकता है तो इसी के अंदर ऐसे ही परोसा जाता है। ये एक बहुत ही होम स्टाइल और कंफर्टिंग डिश है जिसके अंदर कोई भी फ्रिल्स नहीं है, टेस्ट भरपूर है। ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल कीरी परोठा तैयार।
सो ये थी आज की रेसिपी यूजिंग आईडी व्हीट लच्छा पराठा। डू ट्राई इट एट होम एंड इसे आप ऑफिस में भी लंच के लिए लेके जा सकते हैं। आईडी के 3 तरीके के पराठे हैं, व्हीट लच्छा, मलाबार एंड होम स्टाइल पराठा, और आप इस रेसिपी को इनमें से किसी भी पराठे के साथ बना सकते हैं। We'll make a couple of other recipes using other parathas also in the coming episodes, so stay tuned.